जब 9 मुहर्रम को मगरिब से पहले जंग फाइनल हो गई थी कि सुबह जंग होना ही है, तो मेरे इमाम ने अपने खीमे का चिराग गुल कर दिया था और वफादार साथियों को इजाजत दी थी कि जाना चाहो तो चले जाओ, जाना चाहो तो चले जाओ। 18 साल का अकबर क्या जाता, 60 साल के मुस्लिम बिन नौसजा भी खड़े हो गए और कहते हैं इमाम ये एक मुस्लिम बिन नौसजा की जिंदगी है, अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगी दे और यजीदी अपनी तलवारों से इस जिस्म की बोटियां कर दे, बोटियों को कबाब कर दे, कबाब को जला दे, जला के राख कर दे, राख करके उड़ा दे, फिर भी आपका साथ छोड़कर हम जा नहीं सकते। वफादारों से है, चंद अशआर सुन के जाना ये मोहब्बत नहीं है। अशआर में जिनकी तरफ इशारा होता है तकरीर में उसी की वजाहत होती है। और ये भी एक कड़वी हकीकत कह दूं, इशारे से तुम्हारे ईमान में वक्ती ताजगी तो आ सकती है, लेकिन वजाहत से तुम्हारे ईमान का तहफ्फुज होता है और तुम्हारे अकीदे की हिफाजत होती है। और ईमान होगा नहीं तो ताजगी आएगी कहां से? अकीदा बचाओगे नहीं तो अकीदे में नात सुनकर के मजा कैसे पैदा करोगे? इसलिए तकरीर सुनना वक्त की अहम जरूरत है। उम्मेदपुर वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे बुलाया होगा और मैंने भी शायद 1000 किलोमीटर से ज्यादा इसीलिए सफर किया था। ये 2 दिन की छुट्टी मुझे बहुत महंगी पड़ी है और मैंने कैसे छुट्टी लिया मैं जानता हूं। लखनऊ का अदब अपनी जगह, लेकिन आपके हालात अपनी जगह। मैं वो सुनाऊंगा और उन अल्फाज में सुनाऊंगा कि कान के दरवाजे से दाखिल हो और दिल की तख्ती पर लिख जाए। पोस्टर में मैंने पढ़ा शहीद आजम। मेरा एक मिजाज है कि मैं मौजू पर ऐसे ही कायम रहता हूं जैसे ट्रेन पटरी पर रहती है। शहीद आजम एक अनपढ़ बच्चा जो दिल्ली, बंबई, सऊदी, गुजरात वगैरह में जो होटलों में काम भी करता है, उससे भी कहूं शहीद आजम तो तसव्वुर इमाम की तरफ जाता है। मैं सोचने लगा मौला क्यों, क्या इस इस्लाम की हिस्ट्री में एक ही शहीद है? अरे करबला में जो तूफान आया है इस्लाम पर, इससे 1400 साल पहले न जाने कितने तूफान आ चुके थे इस्लाम पर। नैनवा की जमीन पर, कूफा के करीब, कोहे ज़ी हशम के बगल में जो तूफान यजीद का आया है, ये बड़ा बाद का तूफान है। बद्र के तूफान को क्या मामूली समझते हो? आपको पता है कि जब पौधा छोटा होता है तो 6 महीने का बच्चा भी उखाड़ सकता है, और पौधा जब तनावर दरख्त हो जाए और उसमें 10 शाखें निकल जाए जो अपने आप में एक पेड़ की हैसियत रख ले, तो बड़े से बड़े कराटा मैन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब दरख्त मजबूत हो जाए। करबला का तूफान उस वक्त आया है जब दरख्त मजबूत हो चुका था। जब बद्र का तूफान आया है तो अभी बहुत मामूली पौधा था इस्लाम का। हमें अभी कुरान भी तो मुकम्मल नहीं हुआ था तुम्हारा।
अभी इस्लाम ना तमाम दीन था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत नहीं उतरी थी। इस्लाम ना मुकम्मल था। अबू जहल दुश्मन बन के आया, और ऐसा दुश्मन कि जिसकी दुश्मनी पर सनद लग गई कुरान में कयामत तक के लिए। यजीद का तो जिक्र भी नहीं है। अबू लहब के नाम पर लानत भेजी जाएगी कयामत तक। बड़े बड़े तूफान इस्लाम पर आए, तो इन तूफानों से भी तो निपटा था किसी मुजाहिद ने। उन्होंने भी तो शहादत का जाम पिया था। क्या सरकार के अम्मे मोहतरम चचा हमजा की शहादत कोई मामूली शहादत है? कि मेरे आका के होठ जख्मी हैं, आगे के दांत शिकस्ता हो चुके हैं, नबी की खद्दे मुबारक खुद अंदर घुस गई है। बताने वाले ने बताया आका चचा की शहादत हो गई। मेरे आका दौड़े दौड़े गए नाशे मुबारक तक। क्या देखते हैं कि सिर्फ गर्दन नहीं कटी है, चचा हमजा की नाक भी काटा है दुश्मन ने, हाथ भी काटा है दुश्मन ने, दांत भी तोड़ा है दुश्मन ने। हत्ता की हिंद औरत ने पेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और कलेजा चबाने की नापाक जुरात कर ली। तो मेरे आका की आंखों में ऐसे आंसू की धारियां बही, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और मारने वाला जब कई साल के बाद मुसलमान हुआ तो मुस्तफा के दरबार में आया, अर्ज करता है आका मैंने इस्लाम के बेहतर शख्स को मारा था और इस्लाम के बदतर शख्स को मारा हूँ, क्या मेरी खता माफ है? तो पैगंबर ने कहा था चचा हमजा की शहादत इतनी दर्दनाक शहादत है मेरे लिए कि वहशी तुम मुसलमान तो हो चुके हो मगर अपना चेहरा न दिखाना, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो चचा की याद आ जाती है। इतनी बड़ी शहादत देने वाले को शहीद आजम नहीं कहा जाता। इतनी बड़ी शहादत जिसने शहादत की तारीख में एक नाम रकम कर दिया, चचा हमजा को शहीद आजम नहीं कहते उम्मीदपुर वाले। उस्मान गनी को जिस बेदर्दी के साथ मिस्र के गुंडों ने शहीद किया था, तारीख पढ़ो, उसी के नतीजे में अमीर मुआविया और मौला अली की जंग होती है। उसी के नतीजे में ये खवारिज जैसे फिरकों का वजूद हो जाता है। आयशा और सैयदना मौलाए कायनात के दरमियान इज्तिहादी खता की बुनियाद पर वही लड़ाई हो जाती है जिस शहादत के नतीजे में उस्मान गनी के सुबह शहादत होने वाली है। रात में पैगंबर खाम में आए, कहते हैं उस्मान 3 दिन से अपने घर में तुम रोजा हो, इफ्तार के लिए मैं साक़ी कौसर हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इफ्तार मदीने में न करना, इफ्तार आकर के हौज़े कौसर पे करना। इतनी दर्दनाक शहादत वाले को शहीद आजम नहीं कहा जाता। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इतनी बड़ी बड़ी शहादतें हुई मगर शहीद आजम हुसैन ही क्यों बने? इतनी शहादत के बाद शहीद आजम हुसैन क्यों बने? तवज्जो है तो बता दूं चंद चीजें ताकि बच्चे रट ले, जहन में बसा ले, ताकि चौराहों पे बात आए, गाड़ियों में बात आए, ट्रेनों में बात आए, प्लेनों में बात आए, प्लेटफॉर्म पे बात आए, होटलों में बात आए, बिल्डिंगों में बात आए, महकमों में बात आए, इंडिया में बात आए, सऊदीया में बात आए, जहां भी बात आए तुम शेर मोहम्मद बरकाती का इंतजार न करना और बता देना कि अब सुन्नी जागरूक हो गए हैं और अहमद रजा का फैजाने इल्म गांव-गांव पहुंच चुका है। अब हम भी बताना चाहते हैं कि शहीद आजम हुसैन ही है। हम भी बताना चाहते हैं। शहादत तो बहुत हुई मगर एक ऐसी खास बात हुसैन में मौजूद है जो किसी शहीद में नहीं है।
सैयदना अमीर हमजा चचा तो हैं, मगर नबी के जिस्म का टुकड़ा नहीं है। फारूक आजम नाइबे रसूल है, जिसमें नबी का टुकड़ा नहीं है। मौला अली जिसमें नबी का टुकड़ा नहीं, दामादे पैगंबर है, बाबुल इल्म है, फातिह खैबर शिकन है, मोतमदे मुस्तफा है, आखिर रसूल है, मगर टुकड़े रसूल नहीं है। हजारों शहीद इस्लाम में हैं, मगर कोई शहीद नबी के जिस्म का टुकड़ा नहीं है। अगर नबी के जिस्म का टुकड़ा है तो हुसैन है, इसलिए शहीद सब होंगे, मगर शहीद आजम हुसैन ही होंगे। शहीद आजम हुसैन होंगे। और करीब आओ, जहन को हाजिर करो। हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। अब इन जलसों की बरकत है और मोबाइल और नेट वगैरह की खिदमत है कि अब आप लोग भी खरा खोटा पहचानने लगे हैं, और इन्हीं में 50 लोग होंगे जो तकरीर भी मेयारी सुनना चाहते हैं। अगर आपने 1000 रुपया इनाम में दिया तो 1000 क्या 50,000 दे दो नबी के नाम पे तो कम है। मगर मुझे अगर 1 रुपया न मिले तो इसका मतलब मैं ये हरगिज नहीं लूंगा कि मुझे आपने मोहब्बत से नहीं सुना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ना देने वाले इसी में वो बैठे हैं जो पैसे तो नहीं देते, मोहब्बत देते हैं, पैसे तो नहीं देते, सुनना चाहते हैं, और हम सुनाने ही के लिए आए हैं। आप अगर सुन लोगे, कुछ जान लोगे, तो जिस जतन से मैंने छुट्टी लिया है वो सब हो जाएगा। शहीद आजम हुसैन को कहेंगे। हलचल भाई भी बैठे हैं माशाल्लाह, जलसे की दुनिया के बड़े सीनियर हैं, और तकरीबन 10-12 साल पहले इधर मैं कहीं आया था, तब मुलाकात प्लेटफार्म पे हुई थी बारसोई में। आज बहुत दिन के बाद है। मैं बताना यह चाहता हूं कि जितने शहीदों को आपने पढ़ा है, आप जरा सरसरी तौर पे देखें कि जितनी तकलीफ और जितने गम हुसैन की शहादत में इकट्ठा है, किसी भी शहीद की शहादत में उतने गम है ही नहीं। बद्र में जो शहीद हो रहे हैं, बाप शहीद हो रहा है तो बेटा घर में जिंदा है, बेटा शहीद हो गया तो बाप घर में जिंदा है। अरे बाप बेटे दोनों शहीद हो गए तो कम से कम पोते और नाती तो घर में जिंदा है, नवासे घर में है, भतीजे घर में है, भांजे घर में है। जो बदरो उहद खंदक में शहीद हो रहे हैं, उनको 72 घंटा प्यासा नहीं रखा गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खजूर खाते खाते मैदान में गए और शहीद हो गए, खाए तब शहीद हुए, पिए तब शहीद हुए। बाप शहीद हुआ तो उसके मिशन को बाकी रखने के लिए उसका बेटा जिंदा है, बेटा शहीद हुआ तो उसकी आन मान बाकी रखने के लिए उसका बाप अभी मौजूद है। मगर वाह रे हुसैन, तुम्हारी शहादत को सलाम। तुम जब शहीद हो रहे हो तो ऐसी तुम्हारी शहादत है कि तुम्हारी शहादत से पहले भांजों का खून बह चुका है, भतीजों का खून बह चुका है, भाइयों का खून बह चुका है, खानदान के तमाम जिंदों का खून बह चुका है। नस्ले हुसैनी के तहफ्फुज के लिए आबिदे बीमार के सिवा सारे मर्द राहे खुदा में जान दे चुके हैं। इसलिए ये बरकाती पपांगे दुहल कहता है, और शहीदों की शहादत में वो कुल्फत नहीं है जो कुल्फत आपकी शहादत में है। मदीना भी छोड़ दिया, जायदाद भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, भांजों को भी दे दिया, भतीजों को भी दे दिया, चचा को भी दे दिया, खानदान के तमाम हाशमी नौजवानों को दे दिया, और जब बारी आई तो खुद को दे दिया। इसलिए और शहीद शहीद कहलाएंगे, मगर तुम शहीद आजम कहलाओगे।
अच्छा ये बताओ, तारीख में एक शहीद का नाम बताओ जिसकी शहादत में मदीने के आका भी मौजूद हो। शायद आपके लिए ये नई बात हो, मैं 3 हवालों से इस बात को रखना चाहता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मदीने के आका खुद मैदाने करबला में मौजूद थे। ये कौन बताया? आपकी सगी बीवी उम्मे सलमा फरमाती है कि जब हुजूर जिंदगी में थे, जाहिरी जिंदगी में, अभी हुसैन सिर्फ 3-4 माह के थे कि जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने मुस्तफा से अर्ज किया था, पैगंबर जिस नवासे के लब को आप चूस रहे हो, जिसकी पेशानी को आप चूम रहे हो, जिसको मोहब्बत से आप देख रहे हो, जिसको गोद में लेके आप चिमटा रहे हो, जिसको कंधे पे आप बिठा रहे हो, इन्ना उम्मतक सतक़तुलु, बेशक आप ही की उम्मत अनकरीब इसको कत्ल कर देगी, आप ही की उम्मत कत्ल कर देगी। नबी ने जब सुना तो दोनों आंखों से आंसू बहे, दाढ़ी तर हो गई। फिर जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूं उस जगह जहां आपके इस नवासे का खून बहेगा, वहां की मिट्टी लाने जा रहा हूं। गए और सुर्ख मिट्टी लाके दिया और जिब्रील ने कहा, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाए उसी दिन आपका बेटा शहीद होगा। पैगंबर ने उस मिट्टी को उठा के उम्मे सलमा को दे दिया। ऐ उम्मे सलमा, एक शीशी में रख के रोजाना देखती रहना, देखती रहना, देखती रहना। जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना कि उसी दिन मेरा बेटा शहीद हुआ है। अब कहती है उम्मे सलमा, हुजूर का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद जब 60 हिजरी में यजीद पलीद के कारिंदों ने, अमर इब्ने साद ने, इब्ने जियाद ने, शिमर जिलजोशन ने, खूली बिन यजीद ने, इन बदमाशों ने जब हुसैन इब्ने अली को करबला में शहीद किया तो उसी टाइम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मदीने की सरजमीन पर ख्वाब में देखा कि हुजूर मैदाने करबला में मौजूद हैं, आपके बाल बिखरे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ में बोतल है जिसमें खून है। अब्दुल्ला ने ख्वाब में पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो मदीने में थे, करबला में कैसे आ गए? करबला में फिर आपके बाल क्यों उलझे हैं? दाढ़ी मुबारक तर क्यों है? चेहरे पे गम क्यों है? परेशान क्यों है? तो आका ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सुनो सुनो, मैं मैदाने करबला में आया हूँ, आज सुबह ही से हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा हुसैन और उसके जानेसार साथी करबला में शहीद हो रहे हैं और मैं उनका खून जमा कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, उस्माने गनी शहीद हुए, मुस्तफा नहीं थे। हजरत उमर शहीद हुए, मुस्तफा नहीं थे। अली शहीद हुए, मुस्तफा नहीं थे। मुसाब बिन उमर शहीद हुए, मुस्तफा नहीं थे। चचा हमजा शहीद हुए, मुस्तफा नहीं थे। मगर जब हुसैन शहीद हुए तो मुस्तफा भी मौजूद थे, इसलिए शहीद आजम हुसैनी होंगे। ये मैंने ये बात रख दी कि मौलाना सद्दाम साहब और उनके रफ़का, आप हजरात कमेटी के लोग, कैसर भाई, इन लोगों ने ये जो शहीद आजम रखा, अब कभी कोई कंफ्यूज न करे कि शहीद आजम तो बहुत हैं, तुमने सबसे बड़ा शहीद हुसैन को क्यों कह दिया? तो एक तस्वीर आपके दिमाग में रहे कि हैं शहीद आजम मेरे हुसैन ही हैं। अच्छा ये बताओ, हुसैन तो शहीद आजम बन गए, आपने जो ये 1 लाख रुपया खर्च करके पिंडाल सजाया और इतने कीमती कीमती नातखानों को बुलाया, नाते सुनी, तकरीरें सुन रहे हैं, आपको क्या मिलना है उसमें? क्या मुस्तफा आपके लिए सजदा लंबा करेंगे? आप हुसैन के लिए सजदा लंबा कर दिया, आपके लिए नहीं करेंगे।
मस्जिद नबवी में खुतबा छोड़कर हुसैन को उठाया, आपके बेटे को या आपको नहीं उठाने वाले। जन्नत से हुसैन का नाम आया, हमारे बेटों का नाम जन्नत से नहीं आएगा। हसनो हुसैन मदीने में कुश्ती लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ाने के लिए सिदरा से जिब्रील आए, हमारे लिए नहीं आएंगे। मदीने की गली में पैगंबर ने हुसैन को कंधे पे बिठाया। उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह, या उमर ने कहा ऐ बेटे तेरी सवारी कितनी अच्छी है। पैगंबर ने कहा तू कहने वाले ये क्यों नहीं देखता कि सवार कितना अच्छा है। तो ये तो हमको नहीं मिलने वाला, ये तो हुसैन को मिल चुका, ये तो हुसैन को मिल चुका। अब आपको वो सबक पढ़ना है कि आप भी कुछ करके हो जाओ। क्या आप लोगों में कोई हुसैन बन पाएगा? बोलिए, हाथ उठा के बताओ। नहीं बन पाएंगे ना, हुसैन नहीं बन पाएंगे, हुसैन नहीं बन। क्या हम कोशिश करें तो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में नीचे नाम आ सकता है कि नहीं? हुसैन की जूतियां उठाने वालों में नाम आ सकता है कि नहीं? उनकी चौखट पे झाड़ू लगाने वालों में नाम आ सकता है कि नहीं? कैसे आएगा? सिर्फ इस तरह बैठ के नारे लगा लेंगे? नहीं। अब वो बातें सुना रहा हूं कि आप भी करो तो कयामत के दिन हुसैन के गुलामों में उठा लिए जाओ। वो काम बताने जा रहा हूं कि हम गुलामे हुसैन में अपना चेहरा लिखा ले। चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, कम से कम हमारा चेहरा लिख जाए हुसैन के गुलाम में। अब जहन हाजिर करो, वो बातें सुनो जो हमें करना है। जिस हुसैन के नाम पे आप इतना तड़प रहे हो, जानते हो वो हुसैन का काम क्या था? इतने यहाँ उलमा मौजूद है, आप लोगों में भी कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे। मैं पूरे दावे के साथ, अगर मेरी आवाज कैद हो रही है तो कोई भी सुनकर, कोई मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुफक्किर हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं 5 महीने का सफर किया मेरे इमाम ने। कितना बोलिए? कहां से कहां तक? मदीना से वाया मक्का और कूफा। मदीना से चले, मक्का पहुंचे, और मक्का से चले कूफा में पहुंचे करबला। इसमें कितना टाइम लगा? 5। 4 शाबान को निकले मेरे इमाम मदीने से, और पहली मुहर्रम को करबला के करीब पहुंचे। तो शाबान, रमजान, शव्वाल, जिकादा, जिलहिज्जा, ये 5 महीने का सफर था मेरे इमाम का। अब बताओ जरा, वो सफर काहे का था? ट्रेन का, प्लेन का, लग्जरी बस का? कैसा सफर था? ऊंट का। बोलिए, ऊंट का सफर पैदल जैसा होता है। ऊंट का सफर पैदल जैसा, हम तो उससे तेज पैदल चल लेते हैं, उससे तेज पैदल आप लोग चल लेते हो ऊंट से ज्यादा। और वो भी जिसमें 4 महीने का अली असगर भी हो, और सकीना हो, खवातीन हो, बूढ़े लोग हो, आबिद जैसे लोग हो, सबके साथ चलना तो बिल्कुल पैदल से भी गया गुजरा। लेकिन सुनो, कल हमें सफर करना है सिर्फ 12 घंटे का। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में लंच होना चाहिए, कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो मौलाना सद्दाम से कहा भाई कुछ रोटी रख लेना, हम ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं। मेरे इमाम जब चले थे 5 महीने के लिए तो कितना भर के चले थे? अरे कुछ खजूरें रहे होंगी और जौ रहा होगा। आज जैसी ये वैरायटी नहीं दी खानों की जो कैसर भाई ने खिलाया है उलमा को। ये वैरायटी नहीं थी अरब की सरजमीन पे वो सरीद खाने वाले लोग, एक जैसा खाना खाने वाले। और हुसैन तो रात के सन्नाटे में चले थे, यजीदियत के तूफान से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और दीन की इज्जत बचाने के लिए। उन्हें चपाती और रोटी थोड़ी याद आ रही थी, वो तो जैसे तैसे निकल चुके थे। मदीने से मक्के का 300 किलोमीटर का सफर, और फिर मक्के से कूफे का 1700 किलोमीटर सफर 5 महीने के अंदर। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई
आदमी ये साबित कर नहीं सकता कि इस 5 महीने में मेरे इमाम ने कोई नमाज तो नमाज किसी जमात को भी नहीं छोड़ा। मेरे इमाम ने वक्त आया तो अजान भी हुई है, वक्त आया तो जमात भी हुई है। ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारा हुसैनी परचम, तुम्हारा हुसैन के नाम पे हाथ उठाना, तुम्हारा हुसैन के नाम पे मुस्कुराना, तुम्हारा हुसैन के नाम पे अदा दिखाना, तुम्हारा हुसैन के नाम पे इनाम देना, हुसैन के नाम पे जागना, दीवानगी बन दिखाना, ये उस वक्त और मजा देगा कि हुसैन तो गुर्बत के माहौल में जमात नहीं छोड़ रहे हैं और तुम कूलर चला के नमाज छोड़ रहे हो, एयर कंडीशन में नमाज छोड़ रहे हो। वादा करो हम हुसैनी हैं, इमाम ने जमात नहीं छोड़ी है, हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो नमाज नहीं। अरे डर के नहीं, आला हजरत का नाम जिनके नाम पे बहुत मचलते हो ना, पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम अल्लाह ने उस बरेली वाले के नाम से हिंदुस्तानियों का सर अरब में भी फख्र से बुलंद कर दिया है। लेकिन उन्होंने लिखा है फतावा रजिया में, उसे भी तो पढ़ो। फरमाते हैं कि एक वक्त की नमाज अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ी तो उसकी वजह से वो हजारों साल जहन्नम में जलने का हकदार हो गया अगर तौबा करके उस नमाज को अदा नहीं करता है तो। अल्लाह अल्लाह, मामूली है जन्नत। एक मर्तबा दुरूद पढ़ लो तो 17,000 हूरें मिलेंगी। बहुत कठिन है जन्नत, बहुत कठिन है जन्नत। तो इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, अपने बच्चों को भी नमाजी बना दो, अपनी बच्चियों को भी नमाजी बना दो। तो आज के ठीक 10 साल के बाद इंशाअल्लाह जितनी समझ यहां नहीं स्टेज पे ना, इंशाअल्लाह उतनी समझ आपकी हो जाएगी जिस दिन आप असली हुसैनियत पे आ जाओगे। असली हुसैनियत। तुम्हारे इमाम ने उस माहौल में भी जमात नहीं छोड़ा और तुम हो कि सालाना, कोई सालाना पढ़ता है, कोई हफ्तावारी पढ़ता है, कोई कभी तभी वाला पढ़ता है। रोजाना के नमाजी बन जाओ, आप हुसैनी हो। दूसरी चीज, मेरे इमाम हुसैन सफर हो या सफर न हो, हर हाल में 3 दिन के अंदर पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते थे। अब कहो ना सुभान अल्लाह। ये मुहैया नहीं है। अरे तुम्हारे लिए ज़ैनब जन्नत है, सकीना जन्नत है, और नाना जन्नत है। बेशक वो जन्नत की जन्नत है, लेकिन उनकी सीरत भी तो कुछ कहती है। उनकी सीरत नहीं अपनाओगे क्या? अगर सिर्फ नाम लेने से सब कुछ हो जाता तो सिर्फ फातिमा को मेरे पैगंबर ये न कहते, बेटी फातिमा ये न सोचना कि मैं पैगंबर की शहजादी हूँ। ये सोचकर बैठ न जाना, अमल इख्तियार करना। अमल भी काम आएगा, नसब भी काम आएगा, अमल भी काम आएगा। और अमल वाले ही से अल्लाह की रहमत करीब होती है। जो बदअमल होता है रहमत खुदा की उससे दूर हो जाती है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, नेकी करने वाले से रब की रहमत करीब होती है। नेकी करो, नेकी करो, मोहब्बत करो, नेकी करो। तुम्हारे इमाम 3 दिन में कुरान मुकम्मल करते हैं। इस 12-13 रोज में तुमने कितने पारे पढ़े? मैं तो बहुत कसरत से कुरान पढ़ने वाला हूं, मगर अफसोस प्रोग्राम की कसरत की वजह से 1 पारा मैंने भी सिर्फ पढ़ा है, और वो भी आशूरे के दिन जब दिल घबराया, या अल्लाह ये मुबारक चीजें मैं बोलने जा रहा हूं, मैंने क्या किया? तो 4 रकात नमाज आशूरा के बाद मैंने 1 पारा पढ़ लिया शहीदों के नाम। हुसैन हर 3 दिन में कुरान मुकम्मल करते। आज महीना आता है मुहर्रम का, 1 दिन जलसा है, उसी की तैयारी, तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा दूसरी चीज, तुम्हारे घर में पीर आ जाए बरकत आएगी? बोलो आएगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। तुम्हारे घर में आलिम आ जाए बरकत होगी। कोई भी आलिम आ जाए तुम्हारे घर में बरकत आएगी।
लेकिन आलिम को बुलाने में मेहनत और खर्चा, पीर को बुलाने में मेहनत और खर्चा, किसी शेख को बुलाने में मेहनत और खर्चा, लेकिन कसम अल्लाह की, पीर के आने से बरकत होती है, ये हमारी मोहब्बत है। आलिम के आने से बरकत होती है, ये हमारा हुस्न ज़न है, और कुरान और हदीस में इसका पता भी मिलता है। लेकिन कुरान पढ़ने से अगर सेहत के साथ कुरान पढ़ो, जिस तरह मोहम्मद अली फैजी साहब कुरान पढ़ते हैं, अगर इस तरह कुरान पढ़ लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे घर में बिन पैसे के रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे, और जिसके घर में फरिश्ते आएंगे बलाएं दूर हो जाएंगी, नहुसतें दूर हो जाएंगी, बेबरकतियां दूर हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अरे 50,000 खर्च करके पीर के लिए तुम इतनी कोशिशें करते हो, एक कुरान क्यों नहीं पढ़ते कि बगैर पैसे के रहमत के फरिश्ते घर में आ जाए। हर आदमी अपने घर में कुरान पढ़े। आज हम लोग पढ़ते हैं, हालात पढ़ते हैं, माहौल पढ़ते हैं। भी 4-5 दिन पहले एक खबर मैंने पढ़ी, जिसमें यूपी के कई जिलों की खबर थी। मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, इस तरह के 4-5 जिलों का किसी ने सर्वे करके भेजा था। ये बड़ी अहम बात है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में इमाम हुसैन का वास्ता देता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनना। तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हारे मजहब के काम की चीज है, तुम्हारे ईमान के काम की चीज है। 4-5 जिलों का सर्वे करके लिखा गया कि 1 साल के अंदर फला जिला में 75 लड़कियां, फला जिला में 65 लड़कियां, किसी जिला में 90 लड़कियां गैरों के साथ भाग गई, और उन्होंने उनको अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। हाय रे इस्लाम! ये इतना संजीदा टॉपिक है, इस पे आप लोग गौर क्यों नहीं करते? जिन बच्चियों ने गैर मुस्लिमों का दामन थामा है, क्या उनके सगे भाई की नाक कटी? हमारी नाक नहीं कटी क्या? भाई हमारी भी तो वो बेटी या भांजी या बीवी जो या हमारी बहन लगेगी, कुछ तो लगेगी हमारी वो। हजरत हव्वा की जितनी बेटियां हैं सब हमारी बहनें हैं। तो जो भी लड़कियां जा रही हैं या जाएंगी या जा चुकी हैं, वो हम सब की बेटी या बहन है। ये इस्लाम का कितना बड़ा खसारा है, और ये मुसलमानों की कितनी बड़ी जिल्लत है कि इस्लाम जैसा मजहब छोड़कर एक तारीख, एक नजिस चीज में हमारी बच्ची जा रही है। ये कमी कहां से हो रही है? ये क्या कमी हमारे घर की कमी नहीं है? अगर एक बाप अपनी बेटी को इस्लाम की अजमत समझा ले जाए, बेटी चाहे बीए पढ़ रही हो, चाहे इंटर कर रही हो, चाहे जो पढ़ रही हो, लेकिन वो बेटी जान जाए कि इस्लाम तो वो मजहब है कि नबियों ने भी ख्वाहिश की थी कि काश मैं मुसलमान होता और नबी का उम्मती होता। वो इस्लाम की शान है। आज मुसलमान अपनी बेटियों को इस्लाम न बता सका, आज का मुसलमान अपनी बच्ची को इस्लाम की अजमत न सिखा सका। 3 साल की हुई बेचारी तो लिखा दिया स्कूल में नाम, आती है तो ट्यूशन पढ़ती है, आती है तो होमवर्क करती है, खाना खाती है, स्कूल टाइम होता फिर चली जाती। स्कूल में गई, न वहां रबीउल अव्वल बताया जाता, न वहां झंडा लगाया जाता, न गौसे आजम, न ख्वाजा पाक, न आला हजरत, कोई बात नहीं। उसके सामने फला जयंती, फला जयंती, फला जयंती, इसके सिवा कुछ नहीं। घर में आई तो टीवी खोला, मोबाइल ऑन किया, जो चीज उसने देखा था स्कूल में वही चीज क्लिक किया, यहाँ घर में भी वही देख रही है। अरे नाम की तो मुसलमान है, नाम की तो मुसलमान है वो बच्ची। हमने अपनी बच्ची को इस्लाम कहाँ बताया? काश की 3 वक्त हम अपनी बच्ची के साथ बैठते और अपनी बच्ची को बताते, मेरी बच्ची सुन, इस्लाम में एक औरत का नाम फातिमा है, जिसने पर्दा किया तो कयामत के दिन उसका सर सबसे बुलंद होगा। तो हमारी बच्चियों को पर्दे से मोहब्बत होती, हमारी बच्चियों को पर्दे से मोहब्बत होती।
लेकिन क्या है, हम इतने सोए हैं कि जलसों में आधा घंटा मजा लेकर के हम चल दिए, हमें इस्लाम से क्या सरोकार, हमें दीन के तकद्दुस कैसे पामाल हो रहा है, हमें क्या मतलब उससे। आज के बाद 2-3 बातें सुन लो चलते चलते, उसे याद कर लो और 3 टाइम अपने बच्चों को दो, वरना कयामत के दिन पकड़े जाओगे। तुम चाहे जितने बड़े दुकानदार हो, चाहे जितने बड़े ताजिर हो, चाहे जितने बड़े सर्वेंट हो, मुलाजिम हो, नौकर हो, जो भी हो, कोशिश ये करो कि खाना बच्चों के साथ खाओ, नाश्ता भी बच्चों के साथ, दोपहर भी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दो। और जब बैठो तो बोलना आता है तो खुद बोलो, वरना मोबाइल में किसी अच्छे आलिम की तकरीर लगा दो, तुम भी सुनो, तुम्हारे बच्चे भी सुने। उनको बताओ, बेटा सरकार की बेटी थी फातिमा, जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, बस फिक्र एक थी। क्या फिक्र थी? कि जिंदगी भर कोई मेरा चेहरा नहीं देखा, खुली हुई कलाइयां नहीं देखा, मेरी पीठ नहीं देखा, मेरा पेट नहीं देखा, मेरा बदन किसी ने नहीं देखा, मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए उससे पहले मुझे गुस्ल दिया जाए तो मेरा गुस्ल खानदान की औरतें दे तो कहीं मेरा नंगा जिस्म ना देख ले। तो अपने शौहर से कहती है, अली इजाजत दो तो अपना गुस्ल मैं मरने से पहले कर लूं, ताकि मौत के बाद भी मेरा कोई जिस्म न देख सके। हाय हाय, ये है पर्दा, ये है पर्दा। खुला हुआ जनाजा जाता था और जब चादर ओढ़ाई जाती थी तो लगता था सर यहाँ है, सीना यहाँ है, पेट यहाँ है। तो फातिमा को इसका भी सदमा था कि जब मुझे चादर ओढ़ा के महल्ले में ले चलेंगे तो कहीं कोई देख न ले कि फातिमा का सीना वहाँ है, फातिमा का सर वहाँ है, फातिमा के हाथ वहाँ है, कोई जान न जाए। तो एक दिन सदमे में बैठी थी, एक सलमा नामी औरत बैठी थी, तो रोने लगी फातिमा। सलमा ने कहा, बाई क्यों रो रही हो? फरमाती है, अरे जिंदगी भर तो पर्दा कर लिया, मौत के बाद जब जनाजा उठेगा, चादर ओढ़ाई जाएगी, तो तमाशाई लोग छत से जब देखेंगे भीड़ में तो कहीं कोई देख न ले कि फातिमा का सर किधर है, फातिमा का धड़ किधर है, कहीं कोई जान न जाए। तो सलमा ने कहा, मैंने हबशा में देखा है कि जब वहां जनाजा उठता है तो चारपाई पे चारों कोने पर वहां पर लकड़ी बांध दी जाती है और लकड़ी पर चादर ओढ़ा दिया जाता है, तो कोई जनाजे को देख भी नहीं पाता। आप ऐसा ही कर ले। तो फातिमा, नबी का विसाल हो चुका था, 6 महीना तक फातिमा ने कभी मुस्कुराया नहीं। पैगंबर के विसाल के बाद कोई साबित नहीं कर सकता कि फातिमा कभी हंसी हो, फातिमा कभी मुस्कुराई हो, मगर जब पर्दे की तरकीब मिल गई तो पहली बार मुस्कुराई कि तुमने अच्छी बात बता दिया, अब मौत के बाद भी पर्दा हो जाएगा। मौत के बाद भी पर्दा हो जाएगा। ये है पर्दे से मोहब्बत। जब ये पर्दा किया तो जानते हो क्या होगा? कल कयामत के दिन बोलो, किसकी कब्र सबसे पहले खुलेगी? जलसा तो बहुत सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी? सुभान अल्लाह, हमारे नबी। किस लिए? ये तकरीर सुनने से जान पाओगे, उसका ताल्लुक नात तक था, अब इसको तकरीर में जान पाओगे। किस लिए खुलेगी? इसलिए कि मैदान महशर ये बहुत सख्त जगह है। पैगंबर पहले जाएंगे तो कदमे मुस्तफा के सदके में उम्मत के लिए जाना आसान हो जाएगा। नबी पहले जाएंगे। जब फातिमा की बारी आएगी, तो उनकी कब्र खोलने से पहले अल्लाह ताला 70,000 हूरें उन्हीं की शक्ल में, कद फातिमा का, नाक फातिमा जैसी, चेहरा फातिमा जैसा, लिबास फातिमा जैसा, बनावट फातिमा जैसी, हया फातिमा जैसी, अदा फातिमा जैसी, ऐसी ही 70 हूरों को पैदा करेगा। किस लिए? ताकि फातिमा को छुपाए अल्लाह। जिसने दुनिया में अपने को छुपाया, अल्लाह उसे कयामत के दिन भी छुपाएगा। 70,000 हूरें
अब बारात की शक्ल में हुक्म होगा, ऐ जन्नती हूरो, चलो मेरे महबूब की शहजादी को लेकर तुम जन्नत की तरफ चलो, जन्नत की तरफ चलो। फातिमा जैसे निकलनी शुरू होंगी, जैसे जाने लगेंगी, एक अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी। फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं आला हजरत कि एक आवाज आएगी, या अय्युहल जमओ, ऐ मैदाने महशर की पब्लिक, ऐ मैदाने महशर का ग्रुप, आदम से लेकर ईसा तक, अला सन्नाटे में आ जाओ। नक्किसु अबसार नक्किसु रूसकुम, अपना सर झुकाओ सब लोग। ये अल्लाह की तरफ से आवाज होगी, अपना सर झुकाओ। वगुद्दु अबसारकुम, और अपनी आंखें बंद करो। सर झुकाओ, आंखें बंद करो। तो जो बड़े बड़े लोग होंगे, मुकर्रब लोग, महबूब लोग, परहेजगार लोग, तकवा वाले, तहारत वाले, पाज़कीज़गी वाले, तज़किया वाले, तस्फिया वाले, तसव्वुफ वाले, वो अर्ज करेंगे मौला हम तो तेरे दीदार में मस्त हैं, सर क्यों झुकाएं? दीदार में मस्त हैं, निगाहें क्यों झुकाएं? तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे महबूब की महबूब शहजादी निकल रही है दुनिया में। जब उसने पर्दा किया, मेरी इज्जत की कसम, यहाँ ना कोई नबी देख सकेगा, ना कोई रसूल देख सकेगा, ना कोई फरिश्ता देख सकेगा, ना कोई जिन्नात देख सकेगा। जिसने दुनिया में पर्दा किया, इज्जत मैं कयामत के दिन दूंगा। तो जिसे कयामत के दिन नबियों के बीच में इज्जत मिल रही हो, किस बुनियाद पर? पर्दा। पर्दा। अगर आज के मुसलमान ने अपनी बच्चियों को ये पर्दे की मोहब्बत दी होती, तो हमारी हाई स्कूल करने वाली बच्ची क्या पर्दे से भागती? इंटर पढ़ने वाली बच्ची क्या पर्दे से भागती? शादियों में जाने में क्या पर्दे से कतराती? जलसा और उर्स में जाने के लिए पर्दा से कतराती? नहीं कतराती। ये कमजोरी मेरी थी कि मैंने पर्दा बताया नहीं, मैंने पर्दा समझाया नहीं। हम फेल हैं, फेल। उम्मेदपुर के मुसलमानों, आज हौसला पैदा करो कि हम जाग गए हैं। अब हम अपनी बच्चियों को पर्दे की मोहब्बत और पर्दे की अजमत सिखाएंगे। अभी जिस ज़ैनब पाक की बात हो रही थी, अल्लाह अल्लाह, मैंने पढ़ा तारीख में कि जब यजीदियों ने खीमा जलाया था और ज़ैनब के मुकद्दस सर से जब दुपट्टा खींचा था, तो मेरी ज़ैनब पाक ने ये देखना शुरू किया कि कौन सा पर्दे का हिस्सा है, खीमे का कौन सा हिस्सा है जो बच गया हो जलने से, कि उठा के मैं दुपट्टा बना लूं। अल्लाह अल्लाह, जिसका बेटा शहीद हो, जिसके भांजे शहीद हो, जिसके खानदान के लोग शहीद हो, जिसके ऊपर मौत लहरा रही हो, 72 घंटे की प्यासी हो, 72 घंटे की भूखी हो, वो अगर उस आलम में जिसे पर्दा की मोहब्बत हो, वही तो ज़ैनब हो सकती है। ऐ उम्मेदपुर के मुसलमानों, तुम भी अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का ये किरदार सिखा दो, ताकि कयामत के दिन ज़ैनब की कनीजों में उठ जाए तुम्हारी बहन। शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद। गला मेरा भी खराब गया था, मोहम्मद अली फैजी भाई आपका भी खराब गया था गला। तो गले के डॉक्टर ने हमें बताया कि बीच बीच में पानी पी लिया कीजिए। ये तो हुसैन का सदका है। मैं अभी 1.5 साल से तकरीर कर ही नहीं पा रहा था। खुतबा पढ़ता था तो लोग चौंक जाते थे, मौलाना कैसे बुला लिया, तो फंस गए हम। लेकिन पता नहीं ये हुसैन का सदका है कि इस पूरे अशरे में मैं बोलने जा रहा हूं। मगर डॉक्टर ने कहा कि बीच बीच में पानी जरूर लेते रहिएगा। तो अब क्या चीज मैंने कहा कि आप याद करो, और ना याद हो तो मोबाइल में सर्च करो और सीखने की कोशिश करो। किसी भी आलिम से दोस्ती करो, मोहब्बत करो, तो उनसे पूछो भाई पॉइंट बता दो, कुछ पर्दे के बारे में बता दो कि हम भी अपनी लड़की को सिखा दें। ये हमारे अच्छा, इस मौके पर होता यह है कि हम लोग नाम तो बहुत अच्छा लेते हैं, मगर उस शख्सियत के मिशन को हम
सही से पकड़ते नहीं, ना मिशन पर चलते हैं। मिसाल के तौर पे आला हजरत, एक आला हजरत के नाम पे अल्लाह अल्लाह इतने लोगों की रोजी चल रही है, कितने बाफैज है मेरे आला हजरत। लेकिन आला हजरत ने ज्यादा बातें नहीं लिखी, 10 बातें लिखी थी कौम से, और इन इम्मा से, उलमा से, हम लोगों से 10 बातें लिखा था, मगर एक बात पे भी हम नहीं अमल कर रहे हैं। आज जो ये लड़कियां भाग रही गैरों के साथ, अगर आला हजरत का वो नुस्खा इस्तेमाल हुआ होता तो ये दिन न देखने को आते। आला हजरत ने लिखा है कि कौम के मालदारों को चाहिए, कौम के मालदारों को चाहिए कि शादी, ब्याह, खतना, अकीका, इस तरह की चीजों में दिखावे के तौर पर पैसा न खर्च करें, सुन्नत के मुताबिक ये चीजें कर लें और वही पैसा बचा लें, और अपने इलाके में ऐसा स्कूल कायम करें कि जहां अंग्रेजी किताब तो पढ़ें मगर तहजीब इस्लामी हो, जबान अंग्रेजी हो, तहजीब इस्लामी। आज कहां ऐसा स्कूल खुलता है? खुलते हैं तो बेचारे वही 10 बच्चे हिफ्ज करने के लिए, चलो कुरान खानी, 50 बच्चे मकतब के, डंडा पीट दो, बच्चे झूमने लगे, आप मोबाइल देखने लगो, ना बच्चों को मकतब आया, ना लिखना आया, ना पढ़ना आया, वही हाल के हाल रह गए। आज जिस गहराई में उम्मत मुस्लिमा जा रही है, ये इमाम अहले सुन्नत के नुस्खे पे आप अमल नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों से हो सके तो हम उम्मीदपुर और इलाके के लोगों को आज एक मैसेज देके जा रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाओ और शहीद आजम की रूह को इसाले सवाब करने के लिए अपने इलाके में एक ऐसा स्कूल कायम करो जहां पर सिलेबस ऐसा हो कि इंग्लिश भी हो, अंग्रेजी, मैथ भी हो, कंप्यूटर भी हो, कुरान भी हो, नमाज भी हो, पर्दा भी हो। ऐसा स्कूल कायम करो कि एक हाथ में दुनिया हो तो दूसरे हाथ में दीन भी रहे। उन स्कूलों में अगर ये बताया जाए कि आज 15 अगस्त है, अगर ये बताया जाए कि आज 26 जनवरी है, तो ये भी बताया जाए आज 12 रबीउल अव्वल है। ये जब तुम्हारा स्कूल होगा तभी तो ऐसा हो सकेगा। तुम्हारे स्कूल के निजाम में यह हो कि लड़की नकाब में आएगी और नकाब में रहेगी और नकाब में जाएगी। कब होगा? जब हाथ में कुंजी आपके होगी, जब इख्तिदार आपके पास होगा। अरे सरकारी स्कूल से महरूम हो तो अल्लाह ने बहुत पैसे दिए हैं। बंबई, मद्रास, गुजरात, सूरत में यही मुसलमान हैं जिनके पैसों की इतनी रेल पेल है कि समझ में नहीं आता कि इनको खुद भी पता नहीं कितना पैसा है और ये ज़कात कैसे निकालेंगे। क्या ऐसे मुसलमान अपने इलाके में एक स्कूल नहीं खोल सकते जहां हजारों लड़कियों के ईमान का भी तहफ्फुज हो और उनके दीन का भी तहफ्फुज हो सके? मिजाज ऊंचा पैदा करो। हम लोग मुफ्ती होकर के मजबूर हैं गैरों के स्कूल में अपनी बच्ची देने पर। करें तो क्या करें? हालात ये बताते हैं कि पढ़ाओगे नहीं अंग्रेजी तो दुनिया की इज्जत की जिंदगी मिल नहीं पाएगी। आने वाला दिन इतना खतरनाक है कि तुम्हारी आईडी नहीं बनेगी, तुम हिंदुस्तान के बाशी नहीं रह जाओगे। मजबूरी है वो सिलेबस तुम्हारा पढ़ाना, मगर करोगे क्या? जो बनाम मुसलमान 2-4 स्कूल मिलते हैं, कलेजा मुंह को आ गया। जब उसमें दाखिला कराने गए तो वहां देखा कि नाम के मुसलमान हैं, काम भी वहां भी वही है। मेरी बच्ची ने खुद इस्लामी मुसलमान फाउंडर था स्कूल का, इस लालच में मैंने दाखिला कराया। 3 साल तक बच्ची पढ़ी, मगर 3 साल में हर दिन आए दिन, आज फला जयंती है, आज फला की पैदाइश है, आज फला का दिन है, छुट्टी होती रही मगर आंखों में आंसू आ गए। रबीउल अव्वल का चांद निकला और चांद डूब भी गया और मेरी बच्ची न जान सकी ये किसका महीना था और ये किसकी पैदाइश का महीना था। ये है मुसलमान का हाल। और कहते हैं हम हुसैन पे नाम कटाने जान देने वाले हैं। जान न दो, उनके किरदार को अपना लो। हुसैन तुम्हारी जान नहीं मांग रहे, अपनी उनकी जिंदगी अपना लो। नमाज, रोजा, सच्चाई, फराड से बचना और किसी को भी जलील न समझो, मुसलमान को किसी को भी छोटा न समझो।
आज ये भूत बहुत सवार है। अगर हम अच्छी तकरीर कर लेते हैं तो छोटी करने वाले को हम खातिर में नहीं लाते। होगा कोनो मौलवी मुल्ला। हुसैन कहते हैं नाना जान के कंधे पर खेलने वाले मदीने से गुजर रहे थे बाहर। एक फकीरों की जमात बैठी थी जिनको हम लोग मंगता कहते हैं, जो रोड के किनारे खाना बना के, लखनऊ जैसे शहरों में जो रिक्शा चलाते हैं और रोड के किनारे खाना बनाते हैं, कोई उनका खाना नहीं खाएगा बैठ करके, मगर वो जिनके लिए जन्नत से ग़िज़ा आई थी हुसैन के लिए, वो हुसैन जब गुजर रहे हैं तो मंगतों ने कहा इमाम हम आपके मजहब को मानने वाले हैं, हम आपसे कहते हैं आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। इमाम ने छोड़ दिया अपने घोड़े को और उतर करके उन फकीरों के साथ बैठकर हम निवाला हुए, 2-4 लुकमा खाए और उसके बाद कहते हैं माशाअल्लाह तुमने हमारी दावत की है, अब हुसैन की दावत कबूल कर लो, तुम मेरे घर में भी आना फकीरों। यह है हुसैन का किरदार। जब किरदार ये था तब इस्लाम बढ़ रहा था, तब इस्लाम फूल रहा था। आज किरदार जब घिनौना हो गया तो इस्लाम सिमट रहा है। इसलिए किरदार हुसैनी अपनाओ, किरदार हुसैनी अपनाओ, अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाओ। पर्दा की मोहब्बत इस कदर कूट कूट के भर दो, कूट कूट के भर दो, कूट कूट के भर दो कि हमारी हर बहन ज़ैनब हो और हमारी हर बेटी सकीना हो और हर माँ फातिमा हो, हर माँ फातिमा हो। अगर इन चंद बातों पर आपका अमल रहा और कुछ लोगों ने अगर दिल में रख लिया होगा तो मैं समझता हूँ कि कमेटी का मुझे बुलाना कबूल हुआ और मेरा आना वसूल हुआ। अल्लाह ताला मुझे बोलने से ज्यादा खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।